दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आए दिन रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर देता है जिसे देखकर पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, आखिर ये इंसान है या जादूगर? और इस बार ये कमाल किया है अफगानिस्तान के उस सुपरस्टार ने, जिसकी गेंद हाथ से छूटते ही दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राशिद खान की, जिस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी से न जाने कितने दिग्गज बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उसने अब द 100 में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। सिर्फ 5 विकेट नहीं, सिर्फ मैच जिताने वाली गेंदबाजी नहीं, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक कारनामा जिसे आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस मैच में बल्लेबाज चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे, जहां 180 से ज्यादा रन बन चुके थे, उसी मैच में राशिद खान ने ऐसी गेंदबाजी की कि पूरी विरोधी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही पिच अचानक स्पिनरों का जाल बन गई? कैसे एडन मार्करम की तूफानी शुरुआत कुछ ही मिनटों में डरावने सपने में बदल गई? और आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसने राशिद खान को T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित कर दिया? दोस्तों, किया ओवल के मैदान पर एमआई लंदन और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया। टॉस मैनचेस्टर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मैच आगे चलकर राशिद खान के नाम लिखा जाएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एमआई लंदन ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। ओपनर विल जैक्स ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो उन्हें किसी भी गेंदबाज का डर ही न हो। पावर प्ले में उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। सिर्फ 31 गेंदों में 62 रन, और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज 200 रन का आंकड़ा भी पार हो सकता है। विल जैक्स के आउट होने के बाद मैदान पर आए निकोलस पूरन, और फिर जो हुआ उसने मैनचेस्टर के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। पहली ही बड़ी हिट के साथ पूरन ने साफ कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि मैच को विपक्ष की पहुंच से दूर ले जाना है। उन्होंने महज 28 गेंदों में 54 रन ठोक दिए और सैम करन के साथ तेज साझेदारी करते हुए स्कोर को रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाया। 100 गेंद खत्म होने तक एमआई लंदन ने 6 विकेट पर 183 रन बना दिए। यह इस सीजन का उनका सबसे बड़ा स्कोर था। 183 रन द 100 जैसे टूर्नामेंट में इतना बड़ा लक्ष्य। अब सारी जिम्मेदारी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों पर थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। 184 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही रही जैसी किसी भी टीम को इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चाहिए होती है। कप्तान एडेन मार्करम शुरुआत से ही बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने मैदान के हर कोने में शानदार शॉट लगाए और एमआई लंदन के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर टिम साइफर्ट भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवरों में यह संकेत दे दिया था कि यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जा सकता है। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 रन पहुंच चुका था। एडन मार्करम ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद एमआई लंदन के हाथों से यह मुकाबला फिसलने वाला है। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी मार्करम की विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे, जबकि एमआई लंदन के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी एमआई लंदन के कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी। कप्तान ने गेंद थमाई उस खिलाड़ी जिसे बड़े मैचों का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, राशिद खान। राशिद खान ने अपनी पहली ही स्पेल से यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ रन रोकने नहीं बल्कि मैच पलटने आए हैं। सबसे पहले उन्होंने अच्छी लय में दिख रहे टिम साइफर्ट को अपना शिकार बनाया। साइफर्ट 17 रन बनाकर आउट हुए और यहीं से मैनचेस्टर की मुश्किलें शुरू हो गईं। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर। सभी को उम्मीद थी कि बटलर आते ही मैच का रुख फिर से बदल देंगे, लेकिन राशिद खान की योजना कुछ और ही थी। राशिद ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि बटलर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। एक तरफ एमआई लंदन के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ मैनचेस्टर का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह दबाव में आ चुका था। हालांकि एडन मार्करम अभी भी डटे हुए थे और लगातार रन बना रहे, लेकिन जैसे ही मार्करम का विकेट गिरा, उसके बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राशिद खान ने अपनी अगली गेंदों में बल्लेबाजों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर हेनरिक क्लासन और टॉम मोरेस को आउट कर दिया। ये पल मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक समय जो टीम आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, वह अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। बल्लेबाज क्रीज पर आते और कुछ ही देर में वापस पवेलियन लौट जाते। राशिद खान की हर गेंद बल्लेबाजों के लिए पहेली बन चुकी थी। कोई उनकी गुगली नहीं पड़ पा रहा था, तो कोई उनकी तेज लेग स्पिन के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहा था। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़कर खेलें या फिर बैकफुट पर जाएं। यही असमंजस उनके विकेट गिरने की सबसे बड़ी वजह बना। इसके बाद राशिद ने लियाम डॉसन को बोल्ड कर अपना 5वां विकेट पूरा किया और द 100 में
17 रन देकर 5 विकेट लेने के साथ ही राशिद खान ने अपने T20 करियर का 5वां 5 विकेट हॉल पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने विश्व क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे उनसे पहले कोई भी गेंदबाज हासिल नहीं कर पाया। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव अब राशिद खान के नाम दर्ज हो चुका है।